बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हसन को ज़हर किसने दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि जिस दिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुई तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और जल्दी से हजरत फातिमा के घर पहुँचे और हजरत हसन को गोद में लेते हुए उनका नाम हसन रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत हसन के लिए दुआ मांगते हुए कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने बेटे हसन से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आप भी हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत फरमाइए और जो भी हसन से मोहब्बत करे आप उससे भी मोहब्बत फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार सहाबा इकराम के सामने ये बात फरमाई कि ऐ लोगों, मेरा ये बच्चा हसन सरदार है और अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के बीच सुलह करवाएगा और उन्हें बहुत बड़ी लड़ाई से बचाएगा। इसीलिए हजरत हसन व हुसैन से सहाबा इकराम भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत का ज़माना आया तो एक बार बहुत सारा माल एक नीमत हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लाया गया तो उन्होंने बड़े बड़े सहाबा इकराम को जितना माल बांटा उतना ही हजरत हसन व हुसैन को दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हसन व हुसैन को 500 दिरहम दिए। तो इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लड़के हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अब्बा जान, आपने हसन हुसैन को इतना ज्यादा माल दिया जबकि मुझे उनके मुकाबले में बहुत कम माल मिला है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए बेटा, क्या तुम्हारे बाप हसन व हुसैन के बाप की तरह हैं? क्या तुम्हारी अम्मी हसन व हुसैन की अम्मी फातिमा की तरह हैं? क्या तुम्हारे नाना हसन व हुसैन के नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हैं? मतलब हसन व हुसैन का दर्जा तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्हें माल भी ज्यादा दिया गया है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने चेहरे और जिस्म दोनों एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व सूरत से बहुत ज्यादा मिलते थे। एक बार हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु असर की नमाज पढ़ाकर बाहर निकले तो हजरत हसन उस वक्त बच्चों में खेल रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर पीछे से हजरत हसन को अपने कंधों पर उठा लिया और फरमाने लगे कि ए हसन, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शक्ल से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हो, अपने बाप अली से नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त पास खड़े थे और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए मुसलमानों की एक बड़ी जमात को आपस में लड़ने से बचा लिया। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार फरमाया कि मेरे बच्चे हसन के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद हजरत मुआविया ने अपनी हुकूमत का आम ऐलान कर दिया तो लोग हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे कि ए हमारे इमाम, आपके वालिद की वफात के बाद हम आपको हुकूमत का ज्यादा मुस्तहिक समझते हैं, इसलिए आप आगे बढ़े, हम आपको अपना खलीफा बनाएंगे। और उसी वक्त बहुत से लोगों ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों पर बैत कर ली और उन्हें अपना खलीफा बना लिया। लेकिन ये बात जब हजरत अमीर मुआविया को पहुंची तो उधर से एक लश्कर तैयार होकर जंग के लिए मैदान में आ पहुंचा। उस लश्कर के जवाब में हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी एक बड़ी फौज लेकर जंग के मैदान में पहुंचे। इन दोनों लश्करों में सारे के सारे लोग मुसलमान थे, कोई गैर मुस्लिम नहीं था, बल्कि इन दोनों लश्कर में तो बहुत से बड़े बड़े सहाबा इकराम भी शामिल थे और करीब था कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के इशारे पर ये दोनों लश्कर आपस में लड़ जाते और फिर बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद करके उनका मुबारक खून नालियों में बहा दिया जाता। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बहुत बड़ा फैसला लेने की ताकत अता फरमाई कि जिसकी वजह से मुसलमानों का खून बहने से रुक गया।
हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब दोनों लश्करों को देखा तो उन्हें ख्याल आया कि मेरे इशारे पर अभी इस जंग के मैदान में खून की नदियां बहने लगेंगी और बड़े बड़े सहाबा इकराम इस जंग में मारे जाएंगे। इसलिए हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि मैं अपनी हुकूमत को छोड़कर हजरत अमीर मुआविया को ही अपना खलीफा तस्लीम कर लेता हूँ और मुसलमानों को एक दूसरे का खून बहाने से बचा लेता हूँ। करीब था कि ये दोनों लश्कर आपस में लड़ जाते, लेकिन उसी वक्त हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर ऐलान किया कि ऐ लोगों, मैं अपनी हुकूमत से दस्तबरदार होकर हजरत अमीर मुआविया को अपना खलीफा मानता हूँ, इसलिए तुम लोग भी मेरे साथ चलकर उनके हाथों पर बैत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की दो बड़ी जमातें आपस में लड़कर एक दूसरे का खून बहाए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की इस बात पर उन्हीं के लश्कर के बहुत से लोग भड़क उठे और कहने लगे कि आपने ये कैसा फैसला ले लिया है कि हम सब अमीर मुआविया को आपने अपना खलीफा तस्लीम कर लें। ये गलत है, आप ऐसा ना करें, बल्कि हम आपको ही अपना खलीफा मानते हैं और आपके लिए हम अपनी जानों को दांव पर लगा देंगे। लेकिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने फैसले पर अटल रहे और शाम होते होते हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर हजरत मुआविया के हाथों पर बैत कर ली और उन्हें अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के इस मुबारक फैसले की वजह से मुसलमानों की दो बड़ी जमातें आपस में लड़ने से बच गई। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी हुकूमत से पीछे हट गए थे और शायद अब कभी दोबारा अपनी हुकूमत का ऐलान न करते, लेकिन फिर भी बनु उमैया के कुछ लोगों को इस बात का हमेशा डर रहता कि कहीं किसी दिन हजरत हसन उठकर अपनी हुकूमत का ऐलान न कर दें तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उनके पीछे चल पड़ेगी और हमारी हुकूमत फिर से खतरे में आ जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने साजिश करके हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को कई बार जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को उस जहर से शिफा मिल जाती। लेकिन आखिर में उन लोगों ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना तेज जहर दिया कि फिर वो खुद को संभाल ना सके। वो जहर इतना तेज था कि उसकी वजह से हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की आंतें कटने लगीं और खून गिरने लगा। ये देख हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी समझ गए कि अब आखिरत का सफर करीब आ चुका है, तो वो भी शहीद होने के लिए तैयार हो गए और जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो गया। जब हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे भाई हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर हुई कि मेरे भाई हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी ने जहर दे दिया है, तो वो दौड़ते हुए घर आए और अपने भाई हसन का सर अपनी गोद में रखकर पूछने लगे कि भाई, आप मुझे बताओ कि किसने आपको जहर दिया है। तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि तुम उस इंसान के साथ क्या करोगे। तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं उसे कत्ल करूंगा। इस पर हजरत हसन ने फरमाया कि ए हुसैन, अगर मुझे जहर देने वाला इंसान वही है कि जिसके बारे में मेरा ख्याल है, तो मैं फिर अल्लाह के पास जाकर उस इंसान से अपना बदला ले लूंगा, और अगर जहर देने वाला इंसान वो नहीं है और तुमने उसे कत्ल कर दिया, तो मैं नहीं चाहता कि दुनिया से जाते जाते मैं किसी बेगुनाह का कत्ल अपने सर लेकर जाऊं, इसलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इतना कहकर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई।